हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो करवा चौथ आई है और मेहंदी ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड में राइट हैंड से मेहंदी लगा ली है। तो मेरा राइट हैंड हमेशा खाली रह जाता है क्योंकि मैं लगा लेती हूँ बट वो टेढ़ी मेढ़ी लगती है। तो यहाँ पे मैं स्टिकर लेकर के आई थी ऐसे ही नॉर्मल मार्केट से, ऑनलाइन मैंने नहीं परचेज़ किया है। तो मुझे ये 25 रुपीज़ का ईच मिला। तो फ्रंट एंड बैक के लिए मैं लेके आई थी। फिर मैं इसको निकाल रही हूँ धीरे धीरे से क्योंकि सारे बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन से जो कि आराम से निकल जाए। तो बस किसी तरह मैंने इसको अपने हैंड में लगा लिया है। आप इसमें ना अपने कलर वाली भी मेहंदी लगा सकते हो बट मैंने यहाँ पे कलर वाली मेहंदी ना लगा करके कावेरी की ही ना मेहंदी लगाई थी जो नॉर्मली हम लोग अपने हैंड में लगाते हैं वो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको धीरे से, हल्का सा सूख गया था तो निकाला था। फिर धीरे धीरे मैंने कोन की हेल्प से आउटलाइन दे दी थी। फिलहाल उसका कलर बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया था जिस हिसाब से मेहंदी का आता है। फिर यहाँ पे भी जो मैंने चूड़ा दिखाया है वो मैंने मीशो से मंगाया था। उसका साइज़ थोड़ा छोटा आया था, मैंने रिटर्न कर दिया था। ये जो लिपस्टिक मैं दिखा रही हूँ ये मैंने पार्लर गर्ल की ब्यूटी सेट था, मेरी सिस्टर ने मंगाया था। उसमें से मैंने एक शेड लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे मैं करवा चौथ पूजा के लिए रेडी हो गई। आप ये देख सकते हो कि मेरी मेहंदी जो मैंने सेल्फ लगाई हुई है और नेक्स्ट हैंड में मेहंदी जो मैंने इंस्टेंसिल से लगाई हुई थी उसका भी कलर ठीक ठाक आ गया है। यहाँ पे मेरी अम्मा भी रेडी हो गई हैं पूजा के लिए। तो सारी चीज़ें ऊपर बन गई, चौक बन चुका है, करवा माता का पूरा बन चुका है चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए, अपना अपना करवा रख करके उसमें दीपक जलाए थे। अम्मा मेरी अपनी नाक की नथनी सेट करी थी क्योंकि उनकी कील निकलती नहीं है, इस वजह से वो ऊपर से ही रोक लेंगी। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जल छिड़कते हैं, अक्षर छिड़कते हैं क्योंकि चौक जब बन जाती है तो उसको खाली नहीं रखते। तो पहले ही यहाँ पे फूल वूल छिड़के हुए थे। उसके बाद ना हम लोग आरती और धूप जलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कथा मैंने फ़ोन से प्ले कर दी थी तो यहाँ पे कथा हम लोग सुन रहे हैं और साथ में अक्षत और फूल लेकर के कथा सुनते हैं। और यहाँ पे ना अतर पटाखा दगा रहा था तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। मैंने बोला जाओ उधर साइड पे दगाओ, जा उधर साइड पे दूसरी साइड पे छत के दगाओ जा करके। तो यहाँ पे जितनी बार कथा हो जाती है करवा चौथ की 4 कथाएं होती थी, जहाँ 4 कथाओं के बाद हर एक कथा के बाद से अक्षत और फूल हम लोग छिड़कते हैं। उसके बाद आरती होती है गणेश भगवान जी की। आरती करके फिर हम लोग ना गोल गोल घूमेंगे, मतलब आरती करने के बाद हम लोग चारों दिशाओं की भी आरती करते हैं। इसी तरह 2 बार फेरी ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना चंद्रमा जी को अर्घ देने जाएंगे आरती को आचमन करने के बाद और आरती लेने के बाद। फिर हम लोग ना अपने करवे की अदला बदली करते हैं। जैसे देवरानी जेठानी होती है तो उनसे करते। फिलहाल के लिए मैं अपने मायके में थी तो मैंने गौरा माता के करवे से अपना करवा 7 बार एक्सचेंज कर लिया था। लास्ट में फिर अपना करवा उठा करके मैं उस तरफ जाऊंगी जिधर चांद निकला हुआ है क्योंकि चंद्रमा जी को अर्घ देना है। सो गाइस, यहाँ पे मैं दूसरी चौक की तरफ आ गई हूँ जहाँ पे पैर के नीचे चावल के पीठा पेड़ा बना हुआ रखा जाता है। उसी पे पैर रख, अंगूठा रख करके उसी की फेरी गोल गोल घूमी जाती है और चंद्रमा भगवान को करवा गोल गोल दिखाया जाता है। तो ये 5 या 7 बार फेरी लेते हैं और हर फेरी के साथ अक्षत और वो छिड़कते हैं। तो यहाँ पे मैं अम्मा से पूछ रही थी कितनी बार करना, उसके बाद क्या करना है क्योंकि मैं भूल गई थी। तो अम्मा ने बोला उसके बाद लट धुलना है। और फिर ना मैंने लट अपनी धुली, वो भी चावल की। ये देख रहे हो आप, चावल की आसिक के जैसा बना रखा है, कच्चे चावल और पानी का सना हुआ आटे से बनती है। इसके ऊपर सिंदूर की थपिया लगती है और पानी में भी 5-7 बार उससे आप लट धुलते हो सोने की कोई चीज़ लगा करके। फिर मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैं पूछ रही थी फिर आगे क्या होगा। फिर अम्मा ने भी फेरी ली और उसके बाद अम्मा ने भी लट धुली। फिर उसके बाद जितने जैसे 7 भाई बहन और सूरज चंद्रमा और तुलसा माता जो भी चीज़ें करवा हम लोग ने बनाया होता है उनको जिवाते हैं, जो भी हमारे करवे में होता है उससे चीज़ें को निकाल करके। और उसके बाद फिर हम लोग पानी पिलाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग खुद का भी व्रत खोलते हैं। हाँ, और करवा चौथ में एक बात और भी होती है, जैसे एक चमत्कार के जैसा होता है कि मतलब ऐसे आप भूखे प्यासे एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते हो, लेकिन जब व्रत रहते हैं ना तो भगवान जी का कुछ तो आशीर्वाद रहता है। तो सारा दिन अच्छे से कट जाता है। जैसे जैसे बस रात होने लगती है बस ये होता है बस चंद्रमा जल्दी से निकले और जल्दी से मैं जो है अपने व्रत का प्रयाण करूँ। तो यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के लिए फास्टिंग रहते हैं। तो यहाँ पे ना हमने जो है इनको करवा से मतलब करवा से पूजा करी, आरती करी, देन उसके बाद इनके पैर छुए। फिर इनको ना अपने ही करवे से कुछ, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं खा सकते, जो करवे में चीज़ें होती हैं वही पहले खिलाएंगे, उसके बाद जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे करवे में था लड्डू और हमारे यहाँ नए चावल और पूड़ियाँ, मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं उनको पापड़ बोलते हैं, वो चीज़ें लगती हैं करवे के अंदर। किसी के यहाँ चूरा, जैसे मेरे मायके में चूरा, खुटिया और 5 मील की मिठाई ये चढ़ती है और हमारे यहाँ ससुराल में ऐसा होता है। तो मैंने अपने ससुराल के ही हिसाब से पूरा करवा अपना भरा था। फिर एक दूसरे को खिला करके पानी वानी पी करके ये बोल रहे थे कि मैं नीचे पानी पीऊँगा, इसमें थोड़ा पानी है, तो मुझे ठंडा पानी पीने का मन करता है। कहता है अभी जो है वो पानी पी लो, फिर हम लोग चल के नीचे भी अच्छे से पियेंगे। ये देखिए गाइस, आज पूरा फायदा उठा रही है अपना व्रत रहने का। क्यों जीजू? तेरे हाथ से पी के पानी
फिर बन जाओ मेरा रानी। आज सम्मेलन रानी बन गई है। हम आ रही, तुम दोनों फ्रेम में आ रहे हो, बट टंकी भी पीछे से आ रही है मेरी, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब पास में आ जाओ, क्या कर रहे हो दोनों लोग? उफ, क्या बात है, क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको? पानी चाहिए, मजा आ जाता है। सो गाइस यहाँ पे चंद्रमा जी की पूजा होगी, उसके बाद मेरे पति देव की भी मैंने पूजा कर ली है। फिर उसके बाद मुझे ना मुंह मिठाई हो गया था, मतलब मुंह जूठा हो चुका था, तो अब मुझे सिंदूर लेना था। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर गौरा माता से लेकर के उनको, गौरा माता जी को सिंदूर दिया है वापस से, और सिंदौरा से। उसके बाद मैंने गौरा माता का आशीर्वाद लिया और अम्मा ने भी फिर जो है आशीर्वाद लिया। उसके बाद ये मेरे लिए लाए थे रसमलाई। एक्चुअली मुझे ना काजू कतली बहुत पसंद नहीं है, बहुत लोगों को काजू कतली पसंद होती है, बट मुझे नहीं खास पसंद है। मुझे रसमलाई ज़्यादा पसंद है, छेना मतलब वाइट रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनसे बोला था मेरे लिए रसमलाई लेकर के आना फास्ट ओपन करने के लिए। तो उसके बाद हम दोनों ने मिल करके खाई रसमलाई। अथर भी कह रहा था मुझे भी खाना है मम्मा, तो मैंने कहा था ठीक है अच्छा रुको, मैं पहले पापा को खिला देती। और उसके बाद मेरे से एक मिस्टेक हुई थी। एक्चुअली मैंने खाना तो बनाया हुआ था, पर मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो लास्ट में उन्होंने लेट नाइट खाना खाया था, ये थोड़ा सा खा पी करके टहलने चले गए थे। उसके बाद मैंने सोचा था पूरी थाली बनाऊंगी, उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकी। फिर मैंने चाय खाए और फरे खाए, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेकर के चेंज करके मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि ये 12-1 बजे टहल घूम करके वापस आए थे। तब जहाँ मेरे घर में बना था उड़द की दाल, सूखी सब्जी, कड़ी, रोटी, फरा, यही सब। तो और ये छोटा सा था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।